हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मोदी जी की यूक्रेन यात्रा के मायने क्या हैं, भारत को क्या हासिल हुआ, क्यों मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा की, इसके परिणाम क्या रहे, ठीक है। और मोदी जी यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जब यूक्रेन का गठन हुआ यूएसएसआर के विघटन से 1991 में। तो क्यों मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा की जबकि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों, 2 सालों से। और ऐसी स्थिति में जहां वर्ल्ड का कोई भी बड़ा देश जो है वहां का लीडर यूक्रेन जाने से बचता है, और मोदी जी पहली बार ऐसे देश क्यों गए, ठीक है। तो उसके क्या परिणाम हैं, क्या कारण हैं, और जितने भी वैश्विक लेवल पे बातें हो रही हैं, यूक्रेन क्या अमेरिका को साधना है या रूस को नाराज करना है, इससे भारत अमेरिका के संबंध पर क्या असर पड़ेंगे, भारत रूस के संबंध पर क्या असर पड़ेगा, और रूस यूक्रेन जो युद्ध है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मोदी जी की यात्रा का। और इसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं और पूरी दुनिया भर के लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। ये जो टॉपिक है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेंस की चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस के लिए, आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मोदी जी की जो रूस यूक्रेन यात्रा है, रूस यूक्रेन जंग के बाद मोदी जी ने तीसरी बार वहाँ के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की है। इसके पहले दोनों नेता मई 2023 में जापान में और जून में इटली में मिल चुके हैं। चूँकि ये इसलिए ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि 1 महीने पहले मोदी जी 9 जुलाई को जब रूस के दौरे पर पहुंचे थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यानी मोदी जी का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी यानी पुतिन को गले लगाना दिल तोड़ने वाला है। मोदी जी वहां गए थे और रूस में पुतिन को गले लगाया था। तो आज जब मोदी जी यूक्रेन गए तो जेलेंस्की को भी गले लगाया, ठीक है। तो ये भारत के मोदी जी ने कहा कि हमारा ये संस्कार है, भारत की ये संस्कृति है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको गले लगाते हैं, ठीक है। इसमें जलने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चूंकि ये जो यात्रा है इसको अमेरिका से जोड़ा जा रहा है कि अमेरिका, चूंकि रूस की जब मोदी जी ने यात्रा की थी तो ये दोनों ध्रुव विरोधी हैं, अमेरिका और रूस। तो दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, पहले भी बटी थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, और आज भी दोनों एक नहीं है, ठीक है। तो रूस का दौरा जब मोदी जी ने किया था तब अमेरिका का दबाव था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन तब मोदी जी ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी। तो इस यात्रा से भारत ने ये साबित करना चाहता है भारत कि उसकी नीति जो है वो निष्पक्ष है। भारत ये बताना चाहते हैं कि अगर वह पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आते हैं तो रूस के दबाव में भी नहीं आएंगे। आज रूस का दबाव था कि यूक्रेन की यात्रा ना करे, ठीक है, क्योंकि रूस हमारा मित्र है और उससे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारा आता है ऑयल, ठीक है। और जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने भी और सहित बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने, जितने भी नेटो देश हैं, उन्होंने रूस से जो ऑयल सप्लाई है, तेल है, उस पर बैन लगा दिया है। लेकिन भारत ने बैन नहीं लगाया अमेरिका के कहने पर भी, जबकि वहाँ की यात्रा भी की और बैन ना लगा के उसको ऑयल का जो इंपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इससे अमेरिका थोड़ा सा नाराज हुआ, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि क्या ये अमेरिका को साधने की कोशिश है कि यूक्रेन जाके मोदी जी ने अमेरिका को साधा है, ऐसी भी बातें हो रही हैं। तो वो भी आपको आंसर्स अभी देखने को मिलेंगे कि ना तो हम अमेरिका के दबाव में थे जब रूस जा रहे थे, ये भारत ने मोदी जी ने मैसेज दिया है, और ना ही हम रूस के दबाव में हैं। इस दौरे के जरिए भारत ने पश्चिमी देशों की जो चिंताएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की है। इसके साथ ही भारत अपनी निष्पक्षता साबित करना चाहता है, ठीक है। ये मोदी जी का वहाँ पे रेड कारपेट वेलकम हुआ और मोदी जी को वहाँ का म्यूजियम में, और यूक्रेन वॉर के टाइम पे जो वहाँ पे बच्चे अभी मारे गए तो उनको वहाँ जाके मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही जो अब ये जो
जेलेंस्की को गले लगाया। मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए और उन्होंने जेलेंस्की को, मोदी जी ने गले लगाया, ये है ठीक है। तो कंधे पर हाथ रखा और मोदी जी ने जेलेंस्की को बताया कि उन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के ये बात कही थी कि ये समय जंग का नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे जेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े नेता को ये शोभा नहीं देता है कि दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे को वो गले लगाए। तो उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था, जब वो रसिया की यात्रा पर थे, तो मैसेज भी दिया था कि वॉर नहीं, क्योंकि उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि हम जो है बुद्ध की धरती से आते हैं, हम युद्ध की बात नहीं करते, हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं और हम शांति की पक्षधर हैं, शांति की बात करते हैं। तो वह विश्व शांति का संदेश ले रहे। तो क्या ये मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए मोदी जी गए हैं? तो ये भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जब मोदी जी ये बात कह रहे थे, तब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में 2 डिफेंस डील पर साइन कर रहे थे। ऐसे में मोदी जी के यूक्रेन दौरे से कई दावे जो है सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, जैसे कि मोदी अमेरिका के दबाव की वजह से यूक्रेन गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूक्रेन दौरे से क्या भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ेंगे, ठीक है। तो इन पे जो एक्सपर्ट है रूस मामलों के, जो उन्होंने क्या कहा है उनके, और जो एक्सपर्ट की राय है वो आप अपनी आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये इसी से आपके खुद के भी व्यूज बनते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये दौरा किस लिए है? एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। ये टर्म आ रही है कि एक्ट ऑफ बैलेंसिंग के लिए जो है वो ये यूक्रेन का दौरा किया गया है कि जंग के बीच में पीएम मोदी, जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का, इसके बीच में पीएम मोदी ने रूस जाने के बाद उनकी आलोचना हो रही थी और पश्चिमी देशों ने रूस के दौरे पर नाराजगी जताई थी। तो भारत पर आरोप लग रहे थे कि एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, निष्पक्ष नहीं है भारत, ठीक है। तो भारत में विकास से जुड़े मामलों को लेकर सुरक्षा समझौतों तक में पश्चिमी देशों का बड़ा प्रभाव है। यही वजह है कि पीएम मोदी इस यात्रा के तहत दोनों जो धड़ हैं उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश में गए हैं और यूक्रेन की उन्होंने यात्रा की है, ठीक है। कि ना तो हम रूस को साध रहे हैं, हम किसी के उसमें नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं। एक है कि ब्रिज रोल प्ले, ठीक है, मीडिएटर की भूमिका है क्या? रूस यूक्रेन युद्ध को ना तो अमेरिका रोकना चाहता है और ना ही रूस की इसे खत्म करने की इच्छा है। मोदी जी जब रूस गए थे तो उन्होंने वहां शांति की बातें की थी। यूक्रेन जाकर भी मोदी जी ने शांति की ही बातें कही हैं। भारत सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों का भी नेतृत्व करता है, ठीक है। तो जो पूरा ग्लोबल साउथ है उसमें भारत बहुत बड़ा देश है। तो ऐसे में मोदी जी यूक्रेन जाकर ग्लोबल साउथ देशों का पक्ष रख रहे हैं। भारत 2 गुटों में बटी दुनिया के बीच ब्रिज यानी एक पुल का काम कर सकता है, ठीक है। तो तीसरा इसका जो मेन कारण है यूक्रेन जाने का मोदी जी का, भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, ठीक है। तो ये जो द्विपक्षीय वार्ता है भारत और यूक्रेन की, ये जो है 25 सालों से व्यापारिक संबंध जो है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और भारत का यूक्रेन के साथ व्यापार घाटा है, ठीक है। ये घाटा है, फायदा नहीं है ना, व्यापार घाटा है। यानी कि व्यापार घाटे का मतलब है कि मई 2024 में हमने, यानी कि भारत ने यूक्रेन से 1081 करोड़ का इंपोर्ट किया है, मतलब वहां से सामान आया है, जबकि हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है 88 करोड़ है। तो घाटे में घाटा है, ठीक है, व्यापार घाटा है। इसके अलावा पिछले 1 साल में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार निगेटिव चला गया, ठीक है। हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू 5.64 करोड़ घट गई, ठीक है। पीएम मोदी के दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर चर्चा करना भी था। तो ये जो बातें हो रही हैं, इसके अलावा एक ये भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोदी जी के यूक्रेन दौरे से भारत की ग्लोबल देशों के लीडर के तौर पर पहचान जो है वो मजबूत होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जो कि रूस एक्सपर्ट हैं, रूस मामलों के एक्सपर्ट हैं राजन कुमार, उन्होंने कहा कि मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत ने दिखाने की कोशिश की है कि वह एक ग्लोबल पावर है। भारत अगर अमेरिका के करीब है तो वह रूस के भी उतना ही करीब है। भारत किसी के भी दबाव में नहीं आएगा और किसी के भी एक तरफा पक्ष में नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये अब जो चीन या पश्चिमी देशों की तरह भारत को भी एक अपनी प्रभावी पहचान मिलेगी। ठीक है, ग्लोबल मुद्दे जो हैं उन पर भारत अपना एक राय रख सकेगा। अभी मोदी जी जो है अमेरिका को साधने और चीन की वजह से यूक्रेन गए, एक ये दावा भी किया जा रहा है। तो इसका आंसर राजन कुमार देते हैं। उन्होंने इसका आंसर ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का रूस के साथ ट्रेड बहुत बढ़ गया है, इस वजह से भी भारत पर रूस के करीबी होने का आरोप लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड यूक्रेन जैसे जैसे हो रहा है तो अपना ट्रेड रसिया के साथ बढ़ रहा है, इसलिए आरोप भी लग रहा है। ठीक है, कि भारत जो है रूस के साथ ही खड़ा है और यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा है। तो अमेरिका और कुछ जो पश्चिमी देश हैं वो भारत पर दबाव था कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के संबंध लोकतांत्रिक देशों के साथ बेहतर होने चाहिए। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये व्यापार जो है अमेरिका के साथ भी बढ़ता ही जा रहा है। तो अमेरिका के साथ रहना जो है भारत की मजबूरी भी है, क्योंकि वह चीन के साथ किसी भी विवाद में रूस से ज़्यादा भारत की मदद करेगा अमेरिका के साथ यदि रिश्ते अच्छे रहेंगे तो। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि क्या अमेरिका को ये साधने की कोशिश है। ठीक है, तो अमेरिका को सिर्फ साधने की कोशिश नहीं है, बल्कि ब्रिज रोल प्ले जो हमने अभी शुरुआत में 3 मुद्दे देखे, द्विपक्षीय वार्ता, ये भी, और शांति का संदेश लेके जो है मोदी जी वहाँ पे गए थे। यूक्रेन जो कि हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता में पहले कभी नहीं था, अचानक ही हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह अमेरिका भी है। ठीक है, हालांकि मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आकर यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अमेरिका से रिलेशन हमें अच्छे रखना है, इसलिए ये बात हमें स्वीकार करनी होगी कि अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे बने रहें, क्योंकि हमारा व्यापार उससे अच्छा है, तो और आगे भविष्य में वो हमारे काम आ सकते हैं, इसलिए यूक्रेन का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब रूस जा रहे थे तब भी अमेरिका का दबाव था कि वो ऐसा ना करे। ठीक है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी। ठीक है, तो इस यात्रा के जरिए रूस ने, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भारत ने ये कहा है कि हम किसी के भी दबाव में नहीं रहते हैं और अभी रूस के भी दबाव में नहीं है, इसलिए हम यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, अब है कि पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यूक्रेन जो है, देखो भारत को तो ये फ़ायदा होगा कि ग्लोबल लीडर के रूप में, ग्लोबल के रूप में जो है भारत की एक छवि जो है ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी जी की छवि अब और ज़्यादा बढ़ेगी। शांति के समझौते, शांति के पक्षधर हैं। ठीक है, मीडिएटर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, पर दोनों को साधने की कोशिश है। ये दावा जो किया जा रहा है वो भी सही है कि यूक्रेन को फ़ायदा होगा। ठीक है, मोदी जी की इस यात्रा से यूक्रेन को क्या फ़ायदा होगा? भारत से ज़्यादा यूक्रेन को फ़ायदा होगा। भारत ग्लोबल साउथ के सबसे प्रमुख बड़े देशों में से है और चीन का कोई भी प्रतिनिधि जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन नहीं गया। ठीक है, ऐसे में अगर ग्लोबल साउथ के किसी बड़े नेता का यूक्रेन की यात्रा कर रहा है अगर कोई, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसे में यूक्रेन भारत को अपने समर्थन में दिखाने की कोशिश भी कर सकता है। साथ ही वो भारत के इस कदम के जरिए रूस को नाराज करने की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब यूक्रेन ने कहा है कि अगर भारत चाहे और रूस से ऑयल सप्लाई जो है इंपोर्ट करना बंद कर दे तो रूस यूक्रेन वॉर रुक जाएगा। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि है ना, एक हद तक शांति के पक्षधर है, शांति हो सकती है, लेकिन रूस यूक्रेन रुक नहीं सकता है। तो क्या यूक्रेन के दौरे से भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ जाएंगे? एक ये भी दावा किया जा रहा है। तो इसका क्या आंसर आपको मिलेगा कि मोदी जी के यूक्रेन दौरे को लेकर भारत रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस का बयान नहीं आया है अभी और ना ही शायद ही आएगा, लेकिन रूसी सरकार इससे निराश तो हो जाएगी, लेकिन भारत और रूस के संबंधों पर इसका कोई असर नहीं होगा। रूस ऐसी स्थिति में है कि वह तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन रूस बदले, क्योंकि अभी सभी जगह से उसके ऑयल इंपोर्ट पर जो है एक्सपोर्ट पर वो बैन लगा हुआ है, तो चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है, ये कर सकता है। ठीक है, रूस अगर करेगा तो कि चाइना और पाकिस्तान से थोड़े अच्छे संबंध और बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत उसके दुश्मन से संबंध बढ़ा रहा है। तो
जो रशिया है वो भारत के जो दुश्मन है उनसे संबंध बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत जो कंबल सिब्बल है वो उनका कहना है कि इस दौरे से भारत रूस के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश रूस और भारत के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। भारत ने इस दौरे के जरिए संदेश दिया है कि वह बिल्कुल निष्पक्ष है, हम ना तो तुम्हारे पक्ष में है ना ही तुम्हारे पक्ष में है, हम शांति और विश्व बंधुत्व के पक्ष में है। सिब्बल ने कहा कि यह समझना गलत है कि मोदी की यूक्रेन यात्रा से उनका मतलब शांति कायम करना है। ठीक है, दरअसल भारत किसी भी तरह से मीडिएटर बनने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो वह तो केवल मीडिएटर नहीं बन रहा है और ना ही अब रूस ने कहा है कि क्या यूक्रेन ने कहा है कि रूस से यदि ऑयल सप्लाई बंद कर देता, ऑयल इंपोर्ट बंद कर देता है तो ये युद्ध रुक जाएगा। क्या भारत युद्ध रोक सकता है? तो इसका भी आंसर हम जानेंगे। ठीक है, अभी पहले ये देख लेते हैं कि बेमौके कौन कौन से थे जब भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दिया था। अभी यूक्रेन का साथ दे रहा है लेकिन रूस का साथ कब कब दिया ये भी आपको जानना जरूरी है। 2023 में जब G20 हमारे सम्मेलन जो हुआ था हमारे यहाँ, तो पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं बुलाया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और उन्होंने पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन को बुलाया जाए, रूस को नहीं, लेकिन नहीं बुलाया गया था। ठीक है, तो रूस का इसमें साफ साफ समर्थन दिखता है। दूसरा, 2022 में यूएनएससी में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे और जनमत संग्रह के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव पेश हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसमें भी भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई थी। ठीक है, निष्पक्ष रहा था, दूरी बना ली थी, वोटिंग ही नहीं करी थी, तो इसमें भी रूस के पक्ष में था। ठीक है, तीसरा, जुलाई 2024 में यूएनजीए में में यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को रोकने के लिए वोटिंग हुई। ठीक है, तो भी भारत ने इससे दूरी बना ली। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना चालू रखा और उसे बढ़ाया भी। ठीक है, तो ये जो है रूस का समर्थन दिखता है और इसीलिए यूक्रेन जो है नाराज हो गया था और आज जब यूक्रेन की यात्रा हो गई है तो बैलेंस हो गया है। ठीक है, बैलेंस बना लिया है। दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसे 2030 तक 100 मिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो व्यापार दिन प्रतिदिन रूस के साथ बढ़ रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है जो कि रूस के दोस्ती और भारत और रूस की दोस्ती को दिखाते हैं कि जब यूक्रेन के खिलाफ था और भारत के साथ था। ठीक है, अब लेकिन रूस के दबाव में नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं है, दोस्त हैं लेकिन हम तुम्हारे दबाव में आके किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, ये भारत ने बता दिया है। अब जो है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो जंग रोकने पर रूस मजबूर हो जाएगा, ये जेलेंस्की का भी कहना है और ये दावा भी अलग अलग देश कर रहे हैं। तो इसका क्या सटीक आंसर हो सकता है कि क्या मोदी जी युद्ध रोक सकते हैं? तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भारत ने रूस के तेल से यदि तेल खरीदना बंद भी कर दिया तो इससे उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा रूस पे। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो ऐसा वह रूस पे एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि इससे भारत की मजबूरी और फ़ायदा दोनों है। मजबूरी है और भारत को फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम ईरान और वियतनाम से जो इम्पोर्ट करते थे वो कम है, लेकिन अगर हम रूस से नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो है ऑयल की कीमतें हमारे मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमारे यहाँ की मार्केट जो है वो एकदम बिगड़ जाएगा। भारत जुलाई में चीन को पछाड़कर रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है अभी। ठीक है, तो रूस से सबसे ज़्यादा तेल भारत ही खरीद रहा है। तो भारत ने अपने कुल इंपोर्ट का 44% क्रूड ऑयल जो है रूस से खरीदना स्टार्ट कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में रूसी तेल की खपत जो है, रूसी तेल की खपत 2.07 मिलियन प्रति बैरल है। ये तो डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो है हमारे यहाँ 44% क्रूड ऑयल जो है रूस से खरीदा जा रहा है। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो मार्केट में तेल के दाम बढ़ जाएंगे और कई ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ती है, इससे इकोनॉमी पूरी संकट में आ जाएगी और भारत की भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश में निवेश, डिप्लोमेटिक रिसोर्स उतना बड़ा नहीं है कि वह इतनी बड़ी जंग रुकवा दे। ठीक है, मोदी जी जंग रोकने की अपील कर सकते हैं, शांति का पक्ष कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं है कि पूरी जंग ही रुकवा दें। ठीक है, दो पक्षों को एक पक्ष लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा सकते हैं कि शांति से आपस में बात करें,
है, लेकिन जो है वो जंग नहीं रुकवा सकते। उतने सक्षम हम नहीं हैं कि यूक्रेन में हो रही इतनी बड़ी जंग को, रूस यूक्रेन जंग को रुकवा दें। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब जो है एक और लगभग सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आपको मिल चुके हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।